देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। हम लोग को रहते हुए हल्के कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए वर्मा जी, कहिए विश्वकर्मा जी। ये है जिला सुल्तानपुर। जी हाँ। जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चकरपुर है। जी हाँ। मैं क्या देख रहा हूँ, हमें आए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक थाने में चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा। चौकीदार हल्के की तरफ गया है। हल्के में गया हुआ है? जी हाँ। ठीक है, आप साइड में खड़े हो जाइए, मैं चौकीदार को बुलाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। ठीक है विश्वकर्मा जी। ठीक है। चौकीदार, क्या है सिया है पे साहेब बोला जाता है। जीव क्या है बात तमीज कहीं की, जी बोला जाता है। बहुत जल्द आओ थाने में। साहेब जय हिंद। जय हिंद चौकीदार, जय हिंद। कहे चौकीदार, जी साहेब। अभी तक तुम कहाँ थे? साहब हल्के में गए थे। हल्का हल्का हल्का, हमेशा हल्के में रहो चौकीदार, कभी थाने में ड्यूटी करने आओगे। साहेब थाने ड्यूटी आए कौने दिन जो दिन तनख्वाह मिलेगी रहा था। देखिए चौकीदार, हाँ साहेब। सबसे पहले प्रतिदिन तुम आओगे थाने में ड्यूटी करनी। जी साहेब। उसके बाद जिस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी लगेगी वहां जाओ ड्यूटी करनी। जी साहब। चौकीदार, जी साहब। ये बताओ तुम्हारे सरकारी लठ है? क्या हुआ चौकीदार? सरकारी लाठी घरे भूलिए साहेब, तो जानवर छोड़े रहे। अबे चौकीदार, सरकारी लठ घर में रख के और थाने में ड्यूटी करने आए हो? सरकारी लाठी घरे थे, दिन जानवर छोड़े रहे, ये वाली लाठी लेके चला है साहेब। और वह कहती जवान है सोच न पाए, जानवर छोड़ के चला है थाने पे साहेब। जानवर छोड़ थे? हाँ साहेब। चौकीदार, तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे सम्मत हमारे पास 40-45 जानवर हैं साहब। ओ माय गॉड, हाँ साहब। 40-45 जानवर? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहब। बहुत बड़ा आदमी होगा। साहेब जमीन एक बेस्सा नहीं, जमीन एक भी स्व नहीं, ना ही साहेब। और जानवर 40-45? जी साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। तुम्हारे जानवर चारा भूसा कहाँ से आता है? साहेब हमारे जानवर चारा भूसा लगभग नहीं करत। क्या हवा सूंघ के रहते हैं चौकीदार तुम्हारे जानवर? ना ही साहेब, सवेरे सोच उठे, खटिया पर से आंख मेजत की पहुँचे, गत्ते से डांडा पकड़ सरकाई दी। क्या है डांडा भी? केवाड़ा केवाड़ा, यानी कि दरवाजा खोल देते चौकीदार? साहेब डांडा पकड़ सरकाई दी, तने हम साहेब खर 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 चार साहेब वही पड़ गए तालाब कहती। तब चौकीदार पीछे से उठाए लाठी साहेब। क्यों रे चौकीदार, अभी तक खर 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 करके हमारा सर फोड़ दिया तो नालायक कहेंगे। साहेब बतावत है अपने जानवर पीछे लगे रहते हैं लठ लिए। अपने जानवर पीछे पीछे लगे रहते हो चौकीदार? जी साहब। चौकीदार, आप तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहेब कौनो कौनो है 25-30 किलो के। 25-30 किलो के? छोटकैन। अच्छा। कौनो कौनो 90-90 किलो साहेब। 90-90 किलो चौकीदार? हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर जो 30-35 किलो के हैं, जी साहब, कहीं चले गए तो कैसे बुलाते हो? साहब उन्होंने बोली बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? जैसे भाग जाते न छोटका जानवर दूसरे गांव चला गए तो उनका बोली बोली तुरंत ही आ जाते साहब। कैसे चौकीदार? छोटका जब भाग जाते उन्होंने बोली बोले पड़ा था। साहेब जहाँ आवाज लगाए उन्होंने खुरबुर 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 सब भाग गया होता। चौकीदार, हाँ साहेब। ये तुम्हारे छोटे वाले जानवर हैं? जी साहब। जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर जो 90-90 किलो के हैं, जी साहब, कहीं बिछड़ गए तो उन्हें कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोली अलग बोले पड़ा था। कैसे चौकीदार? उन्होंने बोले पर देते बस इतना सुनते ही मान दोनों साहेब गिरत परत लोदरे लोदरे सब भागी आवाज है। चौकीदार, हाँ साहेब। ये बताओ तुम कौन सी जात हो भी?
अरे साहब अच्छी जात है साहब। अच्छी जात हाँ साहब। बर्मा हो चौकीदार, अरे साहब बर्मा से अच्छी जात साहब। विश्वकर्मा हो चौकीदार। साहब लकड़ी काटे वाली विश्वकर्मा साहब उनसे अच्छी जात साहब। अच्छा, उनसे भी अच्छी जात। हाँ साहब। यादव हो चौकीदार। साहब जौन दूध में पानी मिलावा थे यादव साहब उनसे अच्छी जात साहब। हाँ साहब। उनसे अच्छी जात। हाँ साहब। मौर्य हो चौकीदार। साहब मौर्य अच्छी जात साहब, क्वालिटी दे के बात कीजिए। चौकीदार हाँ साहब। मैं समझ गया, तुम ठाकुर जिस छत्री बोलते हैं। साहब ठाकुर से ऊंची जात साहब। उनसे भी ऊंची जात। जी साहब। चौकीदार मैं समझ गया, तुम ब्राह्मण से पंडित जी बोलते हैं। साहब पंडित जी कहा था कोहड़ा खाए वाले साहब उनसे ऊंची जात साहब। उनसे भी ऊंची जात। जी साहब। चौकीदार आज तुम्हें बताओ, तुम कौन सी जात हो? साहब हम ही पासी। बात का क्यों रे चौकीदार, अभी तक अच्छी जात लास्ट विज्ञानी जात के पास ही ना कहेंगे। अरे का साहब पासी मनाई न हो। अबे चौकीदार तुम्हें पहले बता देना चाहिए तू जात का पासी है। साहब आप समझे कोशिश करें साहब, हम पढ़े लिखे ना है, हम है देहाती लंड, हम है पासी। अच्छा, अजय पढ़ लिख के सरकारी अफसर हो या कर्मचारी हो या वह पासवान। चौकीदार हाँ साहब। जो पढ़े लिखे हैं वो है पासवान, हाँ साहब। जो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नहीं है। हम है पासी। अच्छा हाँ साहब। चौकीदार हाँ साहब। ये बताओ तुम्हारी वर्दी कंप्लीट है? अरे साहब दवाई परेशान करवाई चेक कर ले साहब। क्या है परेशान भी? अबे पेरिस करवाए हो? हाँ साहब। चौकीदार हाँ साहब। ये बताओ तुम्हारा साफा फट गया क्या बे? नहीं साहब, जो नया वाला साफा थाने में मिला था वही यूज कर रहा हूँ साहब। जो थाने में नया वाला साफा मिला था जी साहब। वही है? जी साहब। कब से लैस लगवा लिए बे? का कौनो बिटहनी काला से लगवा। क्या लगा हुआ है साफे में? कहाँ साहब? साफे में क्या लगा हुआ है? अरे कहाँ का लगा है साहब? क्या है बे? तुम्हारा साफा है? यही मिला था हराम जाए थाने में। चौकीदार यही है तुम्हारा साफा? यार हम सोचत है तो देश का वा सर्वोच्च न्यायावत बाया साहब, गुस्ताखी माफ कीजिए साहब। क्या हो चौकीदार? साहब हल्के से लौटे साहब, थका माना रहे। अच्छा घरे पहुँचे साहब, 4 पाइप लेट गए साहब, सो गए। तब क्या हुआ चौकीदार? वही 4 पहिया हमारे मेहर साहब और रखे रही, वही 4 पहिया अपन सफो रख दिन साहब। वही पे सोए साहब, सोए के उठे इतना ना समझ पाए कि हम अपन साफा उठावत है कि मेहरारू साया। अच्छा साफा लाल साया लाल साहब उठाए मुड़े माना चल पड़े साहब। ये तो आप जना चेक कर ले साहब, ना है तो भाई मामले ढेर गड़बड़ा गया साहब। बदतमीज साली। चौकीदार मैं समझ गया, एक ही कपड़े में दोनों प्राणी काम चलाते हो नालायक। ना ही साहब, भूल में लेकर चले आए साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। अब की बार आएंगे थाने पर अपना साफा और लाठी लेकर आएंगे साहब। चौकीदार साहब अभी मैंने तुम्हारा साफा चेक कर लिया, अभी बड़े साहब आएंगे और पूछेंगे तुम्हारा साफा क्या हो, क्या बताओगे? साहब आप जिन बताइए बड़े साहब आइए, देखा जाएगा। ठीक है चौकीदार, जब बड़े साहब पूछेंगे
तुम ही जवाब देना, ठीक है? जी साहब। देखिए चौकीदार, हाँ साहब। ये है जिला सुल्तानपुर। जी जिला सुल्तानपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थाना चमनपुर है। जी साहब। अपने चमनपुर थाने में बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। जी साहब। चलिए। जय हिंद। कहिए वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, जी साहब, हल्के का क्या समाचार है? हल्के समाचार सब ठीक है साहब। देखिए, जिला सुल्तानपुर है, जी हाँ साहब। थाना चमनपुर है, जी साहब। और थाने पर हमारी पहली पोस्टिंग है। जी हाँ साहब। हमारा नाम इंस्पेक्टर सरवर खान है। जी साहब। लेकिन ये बताइए, आप लोग इस थाने पर कब से तैनात हैं? साहब हम लोग इस थाने में काफी दिनों से तैनात हैं। काफी दिनों से। जी हाँ साहब। तो आप लोगों को तो मालूम होगा नंबर 1 हल्के में कौन कैसा है, नंबर 2 में कैसे कौन इंसान है, जी हाँ साहब। किस हल्के में नेतागिरी होती है, किस गांव में नेता है, तो मालूम होगा। सब कुछ मालूम है साहब। लेकिन ये बताइए, थाने पर चौकीदार नहीं है क्या? चौकीदार है साहब। कहाँ गया? चौकीदार आइए, बड़े साहब बुला रहे हैं। साहेब जय हिंद। जय हिंद। तुम चौकीदार हो? जी साहेब, कोई कमी? चौकीदार जी साहेब। सर में साफा क्यों नहीं है? साहेब गुस्ताखी माफ कीजिए साहब, थाने के चौकीदार हैं साहब, कभी कभी हल्के में ड्यूटी लग जाती है साहब। साहब हल्के में करे कि पदे में भौजाई लागत रहे, कहीं का चौकीदार बहुत दिन बाद यही दिखाई पड़े। हम कहे हाँ भौजी बहुत गर्मत बा, घाम बहुत तेज है, कहीं नावा बैठा छाई ले, एक लोटा पानी पी ले तब जा। लाइन एक भेली गुड़ खाए पानी पी, हम कही ये भौजी गुड़ा घरे के आ कि मोलऊ कहीं पगलऊ घरे के आ, तो कहीं लई जाबा का। हम कहे 2-4 भेली दे देती गदलवन बरे। साहेब भौजी 2-4 भेली गुड़ दे दिनु, साफ हम कटिया लेन साहेब, एक जगह बैठे साहेब, करीब कुकुर उठा लेंगे साहेब। हट! चौकीदार जानते हो, साफा भारत की शान है और साफा चौकीदार की पहचान है। जी साहब। सर पर साफा नहीं होगा तो चौकीदार तुम्हें कौन कहेगा? साहब गलती हो गई, अब की बार अपना साफा लेके आएंगे साहब, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब। लेकिन चौकीदार, जी साहब। अगर कोई भी अधिकारी आता है थाने पर तो सारी जानकारी पहले चौकीदार से करता है। साहब क्या जानकारी करना चाहते हैं साहब? इसलिए कि वो यहाँ का निवासी होता है। जी साहब। और किस क्षेत्र में गांजा कौन बेचता है ये भी मालूम होगा आपको। साहेब इस क्षेत्र में जितना गांजा बेचने वाले थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जितना गांजा बरामद हुआ थाने पे जमा कर दिया गया था साहब। हम गए रखे रखे खराब हो जाए वो का हम थोड़ थोड़ कुल पेश गए। चौकीदार, और महुआ शराब ज्यादा मात्रा में किस गांव में बनती है मालूम है? साहेब महुआ शराब हम खुद ही बनाई थी। शराब पथ में चौकीदार, अगर हमने कहीं दबी डाल दिया, काफी मात्रा में शराब बरामद हुई, उनके खिलाफ हम दफा 60 का मुकदमा बना दिए, तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि चौकीदार भी शराब बनाता है? साहब हम नहीं बनाई, हमारे मेहरनुआ बनावत है बिना आपके इजाजत। हम कहे तय बना जौन हो, हम पुलिस थाना देख लिए। ए चौकीदार, बना दूंगा मुकदमा ना, सारी जिंदगी मुकदमा लड़ोगे, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहेब बेचित नहीं साहेब, साहेब बेचित नहीं साहेब, दोनों प्राणी थोड़ थोड़ संजक भी थे। अच्छा देखिए, ए वर्मा जी, विश्वकर्मा जी, अपना काम देखिए। देखिए जी साहब। मैं ऑफिस में बैठने चल रहा हूँ,
अगर कोई मुझसे मुलाकात करने के लिए आता है तो बिना हमारे इजाजत थाना के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है। ठीक है साहब। ठीक है। ओके साहब। श्रीमान जी आपके पर्चे। मेरा परिचय जानना चाहते हो? जी हाँ। मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। आप चमनपुर के जमींदार हैं। आपका नाम भवानी प्रताप सिंह है। थाने में आने का मतलब? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। जी हाँ, हमारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया है। उनके स्थान पर कोई नए साहब आए। नए साहब आए हुए हैं। मैं उन्हीं नए साहब से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप गेट पे रुकिए, मैं बड़े साहब से आदेश लेके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बड़े साहब से आदेश ले लो। ओके साहब। साहब, चमनपुर के जमींदार भवानी प्रताप सिंह आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आदेश है? जमींदार साहब, चल के मुलाकात कर सकते हैं बड़े साहब से। आपका शुभ नाम और अपना परिचय बताइए और थाने पर किस लिए आए? क्या बात है? साहब, मैं इसी चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। साहब, आपसे पहले जितने भी अधिकारी इस कुर्सी पर आए वो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले। साहब, जो हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चला, कंधे से कंधा मिलाकर चला, साहब, 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए साहब, इस चमनपुर से करोड़पति बनाकर भेजा हूं। और साहब, हमारे खिलाफ इस चमनपुर से कोई छोटी मोटी शिकवा शिकायत लेकर आता है तो कार्यवाही करने से पहले एक बार हमसे सलाह जरूर ले लीजिएगा। भवानी प्रताप सिंह, इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। और साहब, जब आप अपने सिपाहियों के साथ गश्त में निकलेंगे तो एक बार हवेली पर आकर सेवा का मौका जरूर देना साहब। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, जिस समय हम अपने हमराहियों साथ गश्त में निकलेंगे उस समय आपकी हवेली की तरफ हम चक्कर जरूर लगाएंगे। बस साहब, इधर से गुजर रहा था, मैं सोचा आपसे मुलाकात करता चलूं, आपको अपना परिचय देता चलूं और आपका परिचय लेता चलूं। साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, इजाजत है। और मुझे मालूम हो गया कि आप यहाँ के जमींदार भवानी प्रताप सिंह हैं। ठीक है भवानी प्रताप सिंह। विश्वकर्मा जी, कहिए साहब। ये कितना बड़ा जमींदार है, बहुत और बड़ा कह रहा है जो जमींदार। मुझसे हाथ में हाथ और कंधे में कंधा मिलाकर चला है, जी साहब। 1 साल के अंदर लखपति की बात छोड़िए, करोड़पति बनकर गया है। जी हाँ साहब, ये बात सत्य है साहब। ये बात हकीकत है।
इस इलाके में बाबू भवानी प्रताप सिंह का बोलबाला है। बहुत बड़े आदमी हैं, उनके हवेली पर बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। साहब, आप जैसे अधिकारी इस थाने पे जो आते हैं, बाबू भवानी प्रताप सिंह की बात को नहीं मानते हैं, साहब उनका ट्रांसफार्म हो जाता है। ट्रांसफर साला पावर हाउस बता रहा है, बोलना नहीं आता क्यों बोलता है? वैसे ट्रांसफर बोलते हैं साहब, पढ़े ना आए। क्यों बोलता है? और विश्वकर्मा जी जनाब और ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकायत आती है तो बिना हमसे पूछे ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब कानून कानून होता है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो साहब, कानून सबके लिए बराबर होता है साहब। हाँ विश्वकर्मा जी, जनाब देखिए अगर इसके खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकायत आती है तो हम ध्यान नहीं उस पर नहीं देते। अगर इसके खिलाफ कोई बड़ी शिकायत आती है तो हम उस जगह जाकर के विवेचना करेंगे, विवेचना के आधार पर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब। ठीक है, और जी जिस साहब। समय अपने हमराइयों साथ का समय निकलेंगे उस समय इसके हवेली की तरफ चक्कर जरूर लगाएंगे। ठीक है ठीक है, जी मैं साहब। चल रहा हूँ चलिए और हल्के की जानकारी जरूर रखिएगा। कोई घटना घटती है तो मुझे जरूर सूचित करिएगा। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए और साहब। चौकीदार को भी अलर्ट कर देना कि हल्के की जानकारी थाने तक जरूर पहुंचाता रहे। ठीक है, मैं चल रहा हूं। चौकीदार और वर्मा जी, चलिए हम लोग चलते हैं हल्के तरफ, और कोई सूचना मिलता है तो आके बड़े साहब से बताएंगे। चलिए मेरे साथ। चलिए साहब, चलिए। हाँ भैया बुलट, हो राम भवन। जब से यार चौकीदारी पाई गया हमका भुलाई गया। अरे यार, हम सरकार आदमी होइए। सरकार आदमी? अरे यार सरकारी आदमी हाँ, है। सरकारी आदमी होइए। का तू हमका हल्के में लेता का? नहीं तो का 2-4 क्विंटल वजन समझी थी। अरे यार भैया, हम बाबू साहब के हवेली काम हम करते हैं। जानते है तब योजनाएं में है ना। ए भैया बुलट, आए गए प्रमादरीय लड़के के पापा। ओहो, लड़का के पापा अजय पासी, लड़का के पापा अजय पासी रेलवे के ठेकेदार। वाह भैया। प्रमादरीय कार्यक्रम द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार, पार्टी तरफ से नमस्कार। कहो राम भवन। आए गए लड़का के चाचा, हाँ? लड़का के चाचा सोनू सुठवा रेलवे के ठेकेदार, वाह भैया। 100 रुपये का पुरस्कार भैया का नमस्कार। आगे लड़के के चाचा मोहन सुठवा से रेलवे के भी ठेकेदार, 100 रुपये का पुरस्कार। साथ साथ में आ गए लड़के के चाचा संदीप जोशी। संदीप जोशी भैया। है संदीप जोशी के कार्यक्रम द्वारा 100 रुपया का पुरस्कार भैया जी का बार बार नमस्कार धन्यवाद पहुँचे। कहो राम भवन। बाबू भवानी सिंह आ रहे हैं थाने पहुँचे। हमका सही न्योता था कि कहाँ है कि आया हवेली जरूर। हवेली जा तो बहुत खिए हैं, का खिए कोहड़क सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी। एना सब में मजा ना आई आवत। एना सब में हमका बिल्कुल मजा ना आई आवत। जानला भूत प्रेत घेरे यहाँ ये। हमका तो यार बढ़िया जलता माल रहा है। एक बोतल महुआ वाला महुआ वाला जलता माल रहा है। एक पैक पीली कटैया छोला चली जाए। ओकरे साथे साथे रहा 1 किलो ऊ चखना। कौन वाला? कौन वाला? दोनों भाग मूल नहीं काम करता है जब से मूल खा ले। ए, तो हमें तब मजा ना आया। कहा था वो वाला हो चाहिए। कौन वाला? खात रहा ऐसे बगलिए तेलवा चुगत रहा है। हम समझ गए भाई, समझ गए बिरादरी खिया पहुँचा हा तू। ताल बेचना, ताल बेचना। ए भैया, कहने अब तो धान हुआ तो बा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर। अब तो धान हुआ तो बा बंजर मुँह सरकारी धरा बा अंदर के कुटुंब नहीं राम मूरी का धरा बा। अब तो चली जा गरम मसाला, अब तो चली जा गरम मसाला। पैकेट वाला।
ये जमाना के अनुसार से पहले के जमाना अनुसार रहा है, मनई सिलबट्टा पर काम करते रहे हैं। अरे भैया क्या कहा था? अब तो चली गया गरम मसाला सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों कुसवई है नाही राम सिलबट्टा पे लगा बताला क्यों कुसवई है नाही। हेलो, इस गीत को सुनते हुए आ गए गोरखनाथ जोशी। गोरखनाथ जोशी, रामनगर भोजपुर से 11 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से, धन्यवाद। ए अब तो चली गया गरम मसाला सिलबट्टा पे लगा बताला। अब तो चली गया गरम मसाला सिलबट्टा पे लगा बताला को कुसवई है नाही राम सिलबट्टा पे लगा बताला को कुसवई। ए भैया बुलाट, पहले एक जमाना रहा हा, पहले जमाने का रहन। अंग्रेजी बाजा बाजत रहा हा, हाँ, मृदंग बाजत रही ही, ओपा देवी वो भी सब सवार हो जाते हैं। एक एक दो दिन बारात टिकत रही ही। और का? अब का होत बा, अब का होत बा? डीजे पे हुए दुआर एक चार बाजम हो जा कस के मार। और का? डीजे पे हुए दुआर एक चार बाजम हो जा खूब के मार। मारा गए दुल्हा के सार क्यों पचवइये नहीं राम, मारा गए दुल्हा के। सच में बाबू साहब की हवेली तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, इस हवेली के अंदर कोई नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो ठाकुर साहब